फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आई कैन टीचर्स पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चों की सीखने की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती है। ये आपके सीटेट के सिलेबस का ही पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट या फिर इससे पहले जितने भी पार्ट्स हैं ऑलरेडी मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। चिल्ड्रन लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व फोस्टरिंग देयर नेचुरल क्यूरियोसिटी, providing a stimulation environment, and utilize diverse methods like play-based learning, hands-on experience and active learning strategy। जो चिल्ड्रंस की लर्निंग स्ट्रेटजीज होती है उसके अंदर जो है हमें ऐसे इन्वायरमेंट को इन्वॉल्व करना होता है जिससे कि बच्चे की क्यूरियोसिटी, बच्चे की जो जिज्ञासा है उसको हम बढ़ा सकें, फोस्टर कर सकें। प्रोवाइडिंग अ स्टिमुलेटिंग डाइवर्स मेथड लाइक प्ले बेस्ड लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी। इसमें हम जो है बच्चों के लिए प्ले बेस्ड मेथड हुआ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेथड हुआ, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी जैसे मेथड को जो है हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे की जो लर्निंग स्ट्रेटजी है हमें उसमें ऐसे मेथड यूज़ करने हैं जिससे बच्चे की क्यूरियोसिटी इंप्रूव हो, बच्चों को स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ से कि बच्चों को जो है साथ के साथ रिइंफोर्समेंट मिले, और वो रिइंफोर्समेंट भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एंड जो है बच्चों को हम डाइवर्स मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, उनको चीज़ें सिखाएं। लाइक प्ले बेस्ड लर्निंग मेथड हो गया, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया, एक्टिव लर्निंग मेथड हो गया। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से इंकरेज दैम टू आस्क क्वेश्चन। बच्चों को हमें इंकरेज करना है कि बच्चे हमसे क्या करें, बच्चे हमसे क्वेश्चन करें एंड एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, और अपने आसपास जो भी हो रहा है उस चीज़ को लेकर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी हो। सराउंडिंग इज़ क्रूशियल, कि बच्चों को पता हो कि हमारे जो आसपास चीज़ें हैं वो क्या है, किस तरीके से हैं, उसको जानने के लिए बच्चे के अंदर जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग एंड कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें बच्चे की डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल है, हमें सबको पता है कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, हर एक बच्चा सेम तरीके से नहीं सीखता, उसको भी हमें कैटर करना है। ठीक है, उसको भी हमें पूरा करना है। लाइक कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, विजुअल के थ्रू सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं, ऑडिटरी के थ्रू सीखते हैं, कुछ बच्चे काइनेस्टिकल यानी कि फिजिकली चीज़ों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से सीखता है। जो की स्ट्रेटजीज़ है फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी कि हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज़ कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट इज़ इनकरेज क्यूरियोसिटी। सबसे पहले हमें बच्चे की क्यूरियोसिटी को इनकरेज करना है, बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना है। ठीक है, उनके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करना है, बच्चे कुछ पूछते हैं हमें उसका रिस्पॉन्स देना है, इनकरेज करना है बच्चों को और अच्छे से जानने के लिए, बच्चे के इंटरेस्ट को और बढ़ाना है। क्रिएट अ लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है जिससे बच्चे बहुत ईजिली चीज़ों को सीख सकें, उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप होने, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, एक ऐसा प्लेस जो सेफ़ हो, सिक्योर हो। ठीक है, स्टिमुलेटिंग स्पेस हो, वहाँ पे बच्चे जो है चीज़ें को कर सके, ठीक है, एक्सप्लोर कर सके। प्ले बेस्ड लर्निंग हो, यानी कि बच्चा जो है खेलते खेलते जो है सीखे। प्ले बेस्ड लर्निंग का क्या मतलब होता है कि बच्चा जो है खेल खेल में सीख रहा है। ठीक है, रिकोगनाइज डैट प्ले इज़ अ नेचुरल एंड इफ़ेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। हमें देखना होगा कि हम सब जानते हैं कि प्ले क्या है, एक नेचुरल और इफ़ेक्टिव तरीका है बच्चे की लर्निंग का, जिससे कि बच्चा सिर्फ सीखता ही नहीं है, बच्चे की सोशल स्किल्स भी डेवलप होती है, बच्चे की जो है बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सप्रेस कर पाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर एक्टिव लर्निंग, यानी कि हमें बच्चों को सिर्फ पैसिव लिसनर या फिर पैसिव एजुकेटर बन के नहीं छोड़ देना है, उनको जो है एक्टिव लर्नर बना रहा है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, थिंक पेयर शेयर मेथड का यूज़ कर सकते हैं कि जो दो पेयर हैं वो आपस में चीज़ों को सोच सोच के चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, केस स्टडीज़ बच्चों को लगा सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं हम एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। इस तरीके से हमें ये करना है। नेक्स्ट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हम सब जानते हैं कि हर बच्चा जो है डिफरेंट है, तो उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमें जो है डिफरेंट टीचिंग मेथड का स्ट्रेटजीज को जो है फॉलो करना है हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि कुछ बच्चे विजुअली सीखते हैं, देख कर सीखता है, कुछ बच्चा जो है ऑडिटरी सीखता है। ठीक है, कुछ बच्चा जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो है बच्चे को सिखाना है। नेट्स है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ गया इसमें कि बच्चा जो है क्या करे, बच्चा जो है करके सीखे। ये हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है कि बच्चा जो है क्या करे, करके सीखे।
फिर है विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग। हमें बच्चों को जो बच्चा विजुअली ऑडिटरी यानी कि सुनकर देखकर सीखता है, हमें बच्चों को उस तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। जैसे कि जो बच्चे सिर्फ सुनते हैं, उनका जो है उनको जो चीज़ें इतनी ईज़ी समझ में नहीं आती, जो बच्चे सिर्फ सुनते नहीं देखते भी हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उनकी मैक्सिमम सेंस ऑर्गन जो है यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है। इसके अंदर हम विजुअल एड का यूज़ करना है, स्टोरीज़ का, सॉन्ग्स का, मूवमेंट का, ताकि बच्चे की जो लर्निंग को हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। मॉडलिंग एंड प्रैक्टिस, इसमें बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि कोई चीज़ हो रही है, शो चिल्ड्रन हाउ टू डू समथिंग, कि कोई चीज़ किस तरीके से हो रही है, और हम फिर वन बाय वन बच्चों को बुलाएंगे और उनसे वो चीज़ें करवाएंगे, ठीक है, जिससे बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की इंकरेज करनी होगी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस दें जिससे कि बच्चा जो है अपने आप चीज़ों को करे, ठीक है। उनके जो क्वेश्चंस को हम दबाएं ना, उनको इंकरेज करके करें, उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं, उनके सामने क्रिटिकल क्वेश्चंस रखें, ठीक है, जिससे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग जो है इंकरेज होए। फिर है लर्निंग स्टाइल, वही हमें बच्चों की डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है। फिर है रीडिंग, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन और फोकस ऑन इंटरेस्ट। हमें क्या करना है, हमें बच्चे की रीडिंग को प्रमोट करना है, क्योंकि बच्चा जितनी जल्दी रीडिंग करना सीख जाएगा, उसको रीडिंग सिर्फ ये नहीं कि चीज़ें पढ़नी है, नहीं, कि रीडिंग में बच्चा जो है चीज़ों को समझ रहा है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी जो है वो डेवलप्ड हो रही है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी यानी कि बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, ठीक है। और बच्चा जो है उस बच्चे की रीडिंग को हमें प्रमोट करना है, बढ़ाना है, बच्चे की लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना है, वोकैबुलरी को डेवलपमेंट करना है, और लर्निंग के लिए, सीखने के लिए जो प्यार है उसको बढ़ाना है। क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ना नहीं सीखेगा तब तक बच्चा बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा तो बच्चा सिर्फ इंग्लिश, हिंदी नहीं सीख पाता, उसके साथ साथ जो है TWA है, यानी कि द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि अभी जो है EVS की बुक ख़त्म हो चुकी है। EVS नाम की बुक नहीं है NCERT CBSE में, बल्कि अब कौन सी हो चुकी है, TWAU। EVS की प्लेस पर TWAU आ गया है। हो सकता है आपसे भी पूछ सकते हैं कि TWAU क्या है, तो आप क्या बताओगे क्या है। TWAU है द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। अब EVS की प्लेस पर ये वाली चीज़ आ गई है। सो बेटा फिर क्या है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। बच्चों को जो भी चीज़ डिस्टर्ब करती है उन सबको हमें जो है एलिमिनेट करना है। फिर है फोकस ऑन इंटरेस्ट, हमें बच्चों को बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ताकि बच्चों को जो सीखने में अच्छा लगे और बच्चे साथ साथ में सीखे भी और इन्जॉय भी करें। फिर है क्वेश्चन है, चिल्ड्रन फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग, इन दिस कंटेस्ट अ टीचर। बच्चा जो है अपने आप सीखने के लिए अपनी एक नई स्ट्रैटेजी बनाता है, तो इस चीज़ में टीचर क्या होगा, टीचर क्या करेगा, मतलब फर्स्ट नीड टू डिस्कार्ड चिल्ड्रन स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसलेट द लेसन शी हैज़ प्लान। बच्चे की जो स्ट्रैटेजी है उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको बिल्कुल मना कर दो, और अपने जो टीचर ने प्रिपेयर करा लेसन उसको जो है पढ़ाओ, उसको जो है ट्रांसलेट करो। सेकेंड है नीड टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे बच्चे की स्ट्रैटेजी को समझने की ज़रूरत है, एंड डिस्कस करने की ज़रूरत है, एंड हैव अ डायलॉग विद चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के साथ बातचीत करो, बच्चों की स्ट्रैटेजी को समझो, ठीक है। अगर उसमें कुछ कमी दिखती है तो टीचर उसको बताए, बच्चों को अप्रिशिएट करे, इंकरेज करे। फिर थर्ड है शुड गिव द चिल्ड्रन अ लॉन्ग लेक्चर आस्किंग देम नॉट टू डू सो। हमें बच्चों को एक बड़ा सा लेक्चर देना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए आप ये जो है दोबारा मत करना, इस तरीके से। शुड मोटिवेट द चिल्ड्रन टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसीजर लिस्टेड इन द टेक्स्ट बुक। और बच्चों को हमें स्ट्रिक्टली बोलना है कि जो चीज़ टेक्स्ट बुक में दिखी गई है आपको वही फॉलो करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, need to understand the children's strategy and discuss and have a dialogue with children. Next, all children can learn by their own strategy. It refers to those approaches, habit of mind, way of doing thing. यानी कि हर चिल्ड्रन की क्या होती है, अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है सीखने की, हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है, उनकी अपनी अप्रोचेस होती है, हैबिट्स ऑफ माइंड होती है, माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, माइंड कितना स्टोरेज कर पा रहा है, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हर बच्चे का जो अपना एक तरीका होता है काम करने का, डेट एन इंडिविजुअल एडॉप्ट इन ऑर्डर टू परस्यू सम डिज़ायर्ड एंड। यानी कि हम अपने तरीके से चीज़ों को काम करते हैं, जो चीज़ हमें करनी होती है, बच्चा भी अपने तरीके से कुछ काम करता है जो उसको करना है, जो चाहते हैं कि हाँ ये मैं कर लूँ, ठीक है। अगर मुझे इंग्लिश अच्छी बेटर करनी है तो मैं इंग्लिश की रीडिंग करूँगा। कुछ बच्चे जो अल्फ़ाबेट आज सीखने जाते हैं, कुछ किसी और मेथड का यूज़ करते हैं, इस तरीके से। एवरी चाइल्ड हैज़ ए स्पेशल इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल। हर बच्चे का अपना स्पेशल इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल है, ठीक है।
तो इसलिए टीचर को क्या करना पड़ेगा, टीचर को अडोप्ट करना पड़ेंगे इनोवेटिव एंड डिफरेंट स्ट्रेटेजी। इसलिए टीचर को जो है इनोवेटिव नई नई और डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो है अडोप्ट करने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे, और में भी जो है टीचर को एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा क्या है अपने आप में अलग है, हर बच्चे की नीड अलग है। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चीज़, इसमें टीचर क्या कर सकता है? फर्स्ट है ऑब्जर्व चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट, नीड एंड कैपेबिलिटीज़ एंड पेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। सबसे पहले टीचर को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की नीड क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है। उसके अकॉर्डिंग टीचर जो कुछ डिसाइड कर सकता है। फिर है दीज गोल नीड टू बी बेस्ड ऑन चिल्ड्रन स्ट्रेंथ। जो भी टीचर गोल बना रहा है कि आउटकम क्या होना चाहिए, लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? बच्चे की स्ट्रेंथ कितनी है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग। फिर बच्चों को हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। एंश्योर दैट एवरी चिल्ड्रन इज सेफ। मतलब हर बच्चा क्या है, सेफ रहे, सिक्योर रहे और फील वैल्यूड। हर बच्चे को लगे कि हाँ मेरी इस क्लास में कोई वैल्यू है, मुझे टीचर इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, ये लगना चाहिए। एंड इज़ बैलेंस फ्लेक्सिबल पर्पसफुल प्लान। और जो भी टीचर स्ट्रेटेजी बनाता है वो क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए, हर बच्चे के लिए होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उसके अंदर चेंजेस पॉसिबल होने चाहिए। ये नहीं हो कि रिजिड हो, वो एक बार बन गई तो बन गई, नहीं। अब पर्पसफुल प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ बच्चों को प्रोवाइड करनी है, करानी है, क्या पर्पज़ है। ठीक है। फिर क्या है, अलाउ चिल्ड्रन टू डेवलप एंड लर्न एट देयर ओन पेस। बच्चों को जो है, बच्चों को उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, एट देयर ओन पेस, अपने अकॉर्डिंग, यानी बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, बच्चे का इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो है डेवलप होने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी कि बच्चा जो है अपने आप, अपने ही जो है अपने पेस में, अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बच्चे जो उसको सीख सके। प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री स्टिमुलेटिंग एंड इनेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी कि एक ऐसा हमें बच्चों को रिफोर्समेंट देना है, स्टिमुलेट करना है, प्रोत्साहन करना है कि बच्चों को जिससे दिक्कत ना हो। ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहे। ऐसा ना हम टीचर कुछ भी ऐसे नेगेटिव ना बोले कि बच्चा स्ट्रेस लेने बैठ जाए कि मेरे से तो नहीं होगा, मैम ने बोला नहीं होगा। ठीक है। अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट। बच्चों को हमें अलाउ करना है कि बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, ऑब्जर्व कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप देयर स्किल एंड एबिलिटीज़। बच्चों को उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए हमें हेल्प करनी है। बिल्ड एक्सपीरियंस ऑन चिल्ड्रन प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। वही बच्चे के एक्सपीरियंसेस को बनाना है, बच्चे की प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एंड लर्निंग के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड दैम टाइम टू रिस्पॉन्ड। उनको प्रोवाइड करना है कि हमें पूरा, मतलब उनको पूरा टाइम प्रोवाइड करना है कि वो रिस्पॉन्स करे जब हम टीचर बच्चे से कुछ पूछे। प्रमोट करना है एक्टिव प्ले एंड लर्निंग। एक्टिव प्ले और लर्निंग मेथड को हमें इम्प्रूव प्रमोट करना है। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न थ्रू प्ले। और बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चा चीज़ों को सीख सके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ डालती रहूँगी। अभी 2 या 3 वीडियो ही बची हैं, उसके बाद आपके सीटेट का, CDP का पूरा सिलेबस जो है इस चैनल पे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा 3-4 वीडियो डालने के बाद। ठीक है, आई होप ये सब आपको जो है हेल्प करेगा आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, सीटेट के साथ साथ DTPSP के एग्ज़ाम में भी और KVS के एग्ज़ाम में भी। क्योंकि साइकोलॉजी, पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम होता है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कुछ टॉपिक है जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।